अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। इस वीडियो में हम क्लास 9 मैथ एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे, जबकि रिमेनिंग क्वेश्चन फ्रॉम 5 to 8 के लिए मैंने दो अलहदा से वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि आपको इसी चैनल पर क्लास 9 मैथ्स के प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। अगर आप कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में टाइम कोड की मदद से अपने रिक्वायर्ड क्वेश्चन पर डायरेक्टली जा सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर नई एक्सरसाइज का सॉल्यूशन आपको साथ साथ मिलता रहे। अच्छा जी, आप क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फॉर्मेबल फॉर एडिशन। कन्फॉर्मेबल का मतलब होता है मौजू, कि ये नीचे में कुछ मैट्रिसेस दिए गए हैं तो हमने ये देखना है कि इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में जमा करने के लिए मौजू हैं या सूटेबल है, यानी कि कौन कौन से मैट्रिसेस हम आपस में जमा कर सकते हैं या उनको ऐड कर सकते हैं। देखिए, अगर हमें दो मैट्रिसेस को ऐड करना हो तो उसके लिए हम एक रूल अप्लाई करते हैं, एक उसूल अपनाते हैं, ठीक है। और यही रूल सब्ट्रैक्शन के लिए भी है। यहाँ पर तो एडिशन के बारे में पूछा गया है, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए भी यही रूल है कि अगर हम दो मैट्रिसेस आपस में ऐड करना चाहते हैं तो हमने ये देखना है कि क्या इन मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है या नहीं है। अब ऑर्डर के बारे में मैंने आपको एक्सरसाइज 1.2 में बताया था कि ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज और कॉलम को बताता है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि ऑर्डर को इस फॉर्मेट में लिखते हैं, हम पहले लिखते हैं रो, उसके बाद हम लिखते हैं बाय और उसके बाद हम लिखते हैं कॉलम, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, फिर हम बाय लिखते हैं, उसके बाद उस मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम को लिखते हैं, तो ये हमें ऑर्डर बता देता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑर्डर आ जाता है किसी भी मैट्रिक्स का। तो अब हम देखते हैं कि इन मैट्रिसेस में किस किस मैट्रिक्स का आपस में ऑर्डर सेम है। जिस जिस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा वो मैट्रिसेस आपस में ऐड किए जा सकते हैं, ठीक हो गया। यहां पर हमने ऐड नहीं करना, हमने सिर्फ ये बताना है कि ये और ये मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं, ठीक है। आगे जब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आएंगे तो वहां पर फिर मैं आपको बताऊंगा कि दो मैट्रिसेस को किस तरह ऐड किया जाता है या किस तरह उनको आपस में सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो देखें, अब इसका सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन के लिए हमें ये करना होगा कि पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इन मैट्रिसेस के ऑर्डर क्या क्या है, ठीक है। तो मैं हर मैट्रिक्स का ऑर्डर लिख लेता हूं। अब ये ऑर्डर लिखना जरूरी नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए इन सब के ऑर्डर लिखता हूं, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के साथ ऐड किया जा सकता है, ठीक है। जब मैं ऑर्डर लिख लूंगा, सॉल्व कर लूंगा, तो आपको मजीद क्लैरिफाई हो जाएगा। देखें, अब ये मैट्रिक्स ए है। अब इसका ऑर्डर क्या है, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि ऑर्डर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम को बताता है, ठीक है। तो अब इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन अगर आप देखें तो ये 1 और ये 2, दो रोज हैं। और कॉलम कितने हैं इस मैट्रिक्स में, यानी कि वर्टिकल लाइन देखें, ये 1 और ये 2, दो कॉलम है। तो इसका जो ऑर्डर है ये है 2/2, यानी कि दो रोज हैं और दो कॉलम है, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स का अगर मैं ऑर्डर लिखूं तो इसमें देखें नंबर ऑफ रोज या हॉरिजॉन्टल लाइन कितनी है, ये 1 और ये 2, ये दो इसमें रोज हो गई, ठीक है। और कॉलम कितने हैं, एक ही कॉलम है, वर्टिकल लाइन एक ही है। तो इसका जो ऑर्डर है ये हो जाएगा 2/1, यानी कि नंबर ऑफ रोज 2 है और कॉलम इसमें 1 है, ठीक हो गया। उसके बाद इस मैट्रिक्स में देखें नंबर ऑफ रोज 1, 2 और 3 रोज हैं और कॉलम कितने हैं, 1 और 2, दो कॉलम है, ठीक है। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 3/2, यानी कि 3 रोज और 2 कॉलम। उसके बाद ये मैट्रिक्स डी है। अब ये जो मैट्रिक्स है ये अनसॉल्व्ड है, पूरी हलशुदा नहीं है। अब इसमें ये जो ऊपर वाली टर्म है ये एक ही एंट्री है, इसको आपने दो कॉलम के तौर पे नहीं लेना, ठीक है। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा, यानी कि ऊपर वाली एंट्री हमारे पास 3 हो जाएगी और नीचे वाली एंट्री भी 3 है, ठीक है। तो अब इस मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज फिर कितनी हो गई, 1 और 2 रोज हो गई। और कॉलम इस मैट्रिक्स में फिर कितने हैं, एक ही कॉलम है, ठीक है। तो इसका जो ऑर्डर होगा वो होगा 2/1, यानी कि दो रोज हैं और एक कॉलम है। अच्छा, उसके बाद ये मैट्रिक्स देखें ई, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2/2, ठीक है। और उसके बाद ये लास्ट मैट्रिक्स है एफ। तो अब इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, ये भी अनसॉल्व्ड है, पूरी हलशुदा नहीं है। तो देखें, अब इसमें नंबर ऑफ रोज अगर आप देखें तो ये 1, 2 और 3 रोज है। तो इसका जो ऑर्डर आएगा ये आ जाएगा 3/, और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 1 और 2, दो कॉलम है, तो यहां पर हम लिख लेंगे 2। तो ये इसका ऑर्डर हमने लिख लिया। अब देखें, हमने जो ऑर्डर्स लिखे हैं इससे हम देखते हैं कि किस किस मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हैं। जिस जिस मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होंगे
वो कन्फर्मेबल होंगे या मौजू होंगे, सूटेबल होंगे एडिशन के लिए। यानी कि उन दोनों मैट्रिसेस को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर ऐड नहीं करना, हमने सिर्फ बताना है कि ये मैट्रिक्स आपस में ऐड हो सकते हैं। आगे फिर क्वेश्चन आएंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के, तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मैट्रिक्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट किस तरह किया जा सकता है। तो देखें, ये जो मैट्रिक्स ए है इसका ऑर्डर 2/2 है और मैट्रिक्स ई का ऑर्डर भी 2/2 है। बाकी किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 नहीं है। इसका मतलब है कि जो मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स ई ये दोनों जो है सूटेबल हैं या कन्फर्मेबल हैं एडिशन के लिए। इन दोनों को हम आपस में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने ये मैट्रिक्स ए और ई कर लिया। उसके बाद देखें बी का जो ऑर्डर है वो 2/1 है। तो इसमें नेक्स्ट मैट्रिक्स देखें तो ये डी जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर भी 2/1 है, यानी कि बी और डी आपस में ऐड हो सकते हैं। तो मैं लिख लूंगा बी एंड डी, ठीक है। मैट्रिक्स बी और मैट्रिक्स डी को आपस में आप से ऐड कर सकते हैं। उसके बाद देखें ये मैट्रिक्स सी है, इसका ऑर्डर 3/2 है और ये मैट्रिक्स एफ है, इसका ऑर्डर भी 3/2 है। तो ये सी और एफ को आपस में हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि इनका जो ऑर्डर है वो भी सेम है। तो मैं यहां पर कॉमा डाल के लिख लेता हूं मैट्रिक्स सी एंड मैट्रिक्स एफ, ये दो मैट्रिक्स आपस में हम ऐड कर सकते हैं। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया, ठीक है। अब ये जो मैंने यहाँ पर ऑर्डर लिखे थे आपको समझाने के लिए, ये इनको मैं रिमूव कर लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हमने इतना ही बताना था कि कौन कौन से मैट्रिसेस आपस में ऐड हो सकते हैं, हमने ऐड करके बताना नहीं था, ठीक है। उसका अब जब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा तो वहाँ पर फिर मैं आपको बताऊंगा कि दो मैट्रिक्स को किस तरह आपस में आप ऐड कर सकते हैं या किस तरह आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वो जब क्वेश्चन आएंगे तो वहाँ पर आपको मैं बताऊंगा। तो ये सोल्यूशन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 का। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये नीचे हमें कुछ मैट्रिक्स दिए गए हैं, तो हर मैट्रिक के लिए हमने एडिटिव इनवर्स मालूम करना है, ठीक है। अब एडिटिव इनवर्स किसको कहते हैं? तो देखें, एडिटिव इनवर्स समझने से पहले हम दो चीजें रिवाइज कर लेते हैं जो कि हम पिछली एक्सरसाइज में पढ़ के आए थे। एक हम नल मैट्रिक्स के बारे में पढ़ के आए थे कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारी एंट्री जीरो हो वो मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स कहलाता है। जिस तरह के फॉर एग्जांपल ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें सारी एंट्री जीरो है तो ये नल मैट्रिक्स है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, जिस तरह के एक ये मैट्रिक्स है, अब इस मैट्रिक्स में भी सारी एंट्री जीरो है तो ये नल मैट्रिक्स है। एक हम ये चीज पढ़ के आए थे। दूसरा हम नेगेटिव मैट्रिक्स के बारे में पढ़ के आए थे कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम नेगेटिव मैट्रिक्स लेते हैं तो उसके लिए क्या करते हैं। मसलन ये मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसका अगर मैं नेगेटिव मैट्रिक्स लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा -a, ठीक है। ये मैंने a को -a लिख दिया और इसकी जो एंट्रीज हैं सब एंट्रीज के हम साइन चेंज कर लेते हैं। ये हम पढ़ के आए थे। तो देखें यहाँ पर ये +2 है, जब भी नंबर के साथ कोई साइन नहीं लिखा होता उसका मतलब है कि वहां पर प्लस का साइन है, वो पॉजिटिव नंबर है। तो ये +2 है तो इसको हम -2 कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह ये +4 है तो इसको आप -4 कर लें। इसी तरह ये -2 है तो ये +2 हो जाएगा और इसी तरह ये +1 है तो -1 हो जाएगा। तो ये हमने नेगेटिव मैट्रिक्स लिख दिया इस मैट्रिक्स ए का, ठीक है। ये दो चीजें हम पढ़ के आए थे। तो अब हम एडिटिव इनवर्स समझते हैं। तो देखें, किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर हम एडिटिव इनवर्स लिखना चाहें तो हमें जो भी दिया गया मैट्रिक्स है उसके लिए ऐसा मैट्रिक्स चाहिए कि जब हम उस मैट्रिक्स को दिए गए मैट्रिक्स में ऐड करें तो हमें जो आंसर मिले वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स मिले, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूं कि एडिटिव इनवर्स किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का वो मैट्रिक्स होता है कि जब हम उस मैट्रिक्स को दिए गए मैट्रिक्स के साथ ऐड करें तो हमें रिजल्ट में जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स मिले। तो देखें, अब मसलन ये मेरे पास मैट्रिक्स ए है, इसका अगर मैं एडिटिव इनवर्स लिखना चाहूं तो फिर इसका ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है कि उस मैट्रिक्स को जब हम इस मैट्रिक्स ए के साथ ऐड करें तो हमें जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स मिले। तो सिंपल और अंडरस्टूड बात है कि हमें इस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स लेना पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव मैट्रिक्स की सूरत में क्या हो जाता है, जो भी दिया गया मैट्रिक्स होता है उसमें जितनी एंट्रीज होती हैं सबके साइन चेंज हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको दिखाया। तो अब अगर आप इन दोनों मैट्रिक्स को सम करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स आएगा। वैसे हमारा ये एडिशन के बारे में आगे क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां पर मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन यहां पर सिर्फ समझाने के लिए मैं थोड़ा सा कर लेता हूं
कि देखें अब अगर हमने ये a और माइनस a को सम करना हो, ये देखने के लिए कि इनको जब सम करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगा वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स आएगा या नहीं आएगा। तो अगर इसको हम सम करते हैं तो सम करते टाइम जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं उनको सम किया जाता है। ठीक है, इसका आगे डिटेल में क्वेश्चन आ रहा है इंशाल्लाह, फिर आपको मैं ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा वहां पे। तो देखें अब ये जो 2 है इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, ये -2 है। तो इन दो एंट्रीज को आपस में हम सम करेंगे तो ये आ जाएगा 2, मैंने ये वाला 2 लिखा, और इसमें प्लस सम करेंगे ये जो -2 ये वाली जो इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री आ रही है। ठीक है, इसी तरह ये 4 है तो यहां पर मैं लिखूंगा 4 और इसमें सम करूंगा। अब इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी आ रही है, -4 आ रही है, तो इसमें मैं -4 को सम कर देता हूं, ये प्लस कर रहा हूं मैं -4 को। ठीक हो गया। अब ये -2 है, इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री ये +2 है यहां पर, तो मैं लिखूंगा -2 प्लस ये वाला 2 आ गया। इसी तरह ये 1 है तो मैं लिखूंगा 1 और इसमें मैं ऐड करूंगा। अब इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी आ रही है, -1 आ रही है, तो यहां पर मैं -1 ऐड कर लूंगा। ठीक है, मैंने आपको कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज के बारे में भी पिछली साइज में डिटेल से बताया था। ठीक है, तो अब देखें अगर इनको आप सम करें, ये +2 -2 आपस में सम होंगे तो +2 -2 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, पीछे 0 आ जाएगा। यहाँ पर +4 -4 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। ये -2 +2 आपस में सम होंगे तो 0 हो जाएगा। ये +1 -1 आपस में इनको सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आ गया, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स ए है इसका एडिटिव इनवर्स फिर कौन सा मैट्रिक्स है, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स, ये जो -a है। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया। अब सादा अल्फाज में इसको हम समझते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर हमने एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स लिखना हो तो हम उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स लिख लेंगे। ठीक हो गया। देखें ये एडिटिव इनवर्स नाम से ही पता चल रहा है, इनवर्स का मतलब होता है ऑपोजिट, उलट। ठीक है, यानी कि हमने दिए गए मैट्रिक्स में उसका जो उलट या ऑपोजिट मैट्रिक्स है वो ऐड करना है। ठीक है, तो जब हम वो ऐड करेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली जो रिजल्ट में मैट्रिक्स मिलेगा वो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो जाती है एडिटिव इनवर्स की। अब यहां पर हमने इन मैट्रिक्स को ऐड नहीं करना, हमने सिर्फ इनके एडिटिव इनवर्स लिखने हैं। ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिए यहां पर कि इसको ऐड किस तरह किया जाता है। आगे एडिशन के क्वेश्चन आ रहे हैं, वहां पर हम डिटेल से इसको डिस्कस करेंगे। यहां पर अभी हमने सिर्फ ये जो मैट्रिक्स दिए गए हैं इनके हमने एडिटिव इनवर्स लिखने हैं। ठीक हो गया। तो देखें अब ये मैंने इसका सोल्यूशन है, मैंने लिखा एडिटिव इनवर्स। सबसे पहले अब ये मैट्रिक्स ए है, इसका मैं एडिटिव इनवर्स लिखता हूं, तो मैं लिखूंगा ऑफ, ठीक है, ए। अब मैट्रिक्स ए का मैं एडिटिव इनवर्स लिखता हूं, मैंने लिख दिया एडिटिव इनवर्स ऑफ ए। तो क्या हो जाएगा कि मैंने आपको क्या बताया कि नेगेटिव जो मैट्रिक्स होगा किसी भी दिए गए मैट्रिक्स का वो उसका एडिटिव इनवर्स हो जाता है। ठीक है, तो देखिए मैंने -a लिखा। अब आप ये जो इस मैट्रिक्स में दी गई एंट्रीज हैं इनके साइन चेंज कर लें। तो जिस तरह के मैंने अभी थोड़ी देर पहले किया, ये +2 -2 हो जाएगा, ये +4 -4 हो जाएगा, ये -2 +2 हो जाएगा। ठीक है, और ये +1 -1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमने इस मैट्रिक्स ए के लिए एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स लिख लिया। ठीक हो गया। ये जो मैट्रिक्स है ये इस मैट्रिक्स ए का एडिटिव इनवर्स क्यों कहलाता है, जिस तरह के मैंने आपको बताया कि अगर इन दोनों को हम आपस में ऐड करेंगे तो हमें जो रिजल्ट में मैट्रिक्स मिलेगा वो नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक हो गया। अब ये मैट्रिक्स बी के लिए हम एडिटिव इनवर्स लिखते हैं, तो मैं ये सेम लाइन लिखूंगा। तो ये मैंने लिखा एडिटिव इनवर्स ऑफ जो मैट्रिक्स बी है, इसका हम फिर क्या करेंगे, इसका भी हम नेगेटिव मैट्रिक्स लिख लेंगे। तो ये आ जाएगा -b। ठीक है, और अब ये जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है इसमें जो एंट्रीज हैं सबके आप साइन चेंज कर दें। तो देखें ये यहाँ पर +1 है, मैंने आपको बताया कि जब भी किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं लिखा हुआ था इसका मतलब है कि वो पॉजिटिव नंबर है, उसके साथ प्लस का साइन है। तो ये +1 है तो इसको आप -1 कर दें। ठीक हो गया। उसके बाद 0 है, 0 को आप एज इट इज लिख दें क्योंकि ये ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। उसके बाद ये -1 है तो इसको आप +1 कर दें। ये +2 है, इसको आप -2 कर दें। ठीक है, ये -1 है, इसको आप +1 कर दें, और ये +3 है, इसको आप -3 कर दें। ये -2 इसको आप +2 कर दें, और ये +1 है, इसको आप -1 कर दें। तो ये हमने मैट्रिक्स बी के लिए भी एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स लिख दिया। यानी कि अगर इस मैट्रिक्स को हम इस बी मैट्रिक्स के साथ ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट में जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक हो गया। अब हम ये जो नेक्स्ट मैट्रिक्स हैं उनके लिए लिखते हैं। ठीक है, मेरे पास बोर्ड पे जगह नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूं।
तो ये मैंने मैट्रिक्स सी और डी के लिए भी एडिटिव इनवर्स मैट्रिसेस लिख दिए। मैंने सेम प्रोसीजर किया जिस तरह के मैंने मैट्रिक्स ए और बी के लिए किया कि मैंने इन मैट्रिसेस के नेगेटिव मैट्रिसेस लिख दिए, यानी कि इन मैट्रिसेस के जो एंटी सी सब के मैंने साइन चेंज कर दिए। जैसे यहाँ पर ये +4 और -2 है तो इसको मैंने -4 +2 कर दिया। इसी तरह ये मैट्रिक्स डी है, इसकी जो ये एंटीज आ रही थी इन सब एंटीज के मैंने साइन चेंज कर दिए। यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा था उसको माइनस कर दिया, जहाँ पर माइनस का साइन आ रहा था उसको प्लस कर दिया। तो ये मैंने इन दोनों मैट्रिसेस के लिए एडिटिव इनवर्स मैट्रिसेस लिख दिए। यानी कि अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को, ये जो एडिटिव इनवर्स के मैट्रिसेस आए हैं, ये मसलन ये सी के लिए एडिटिव इनवर्स का मैट्रिक्स आया, तो इसको अगर हम इस सी मैट्रिक्स में ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट में जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स मिलेगा। इसी तरह अगर हम ये वाला मैट्रिक्स इस डी के साथ ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट में जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक हो गया। अब ये जो रिमेनिंग दो मैट्रिसेस है इनके लिए भी मैं लिख लेता हूं एडिटिव इनवर्स। तो ये मैंने जो रिमेनिंग दो मैट्रिसेस थे मैट्रिक्स ई और एफ के लिए भी एडिटिव इनवर्स मैट्रिसेस लिख दिए, यानी कि मैंने इन दोनों मैट्रिसेस के लिए नेगेटिव मैट्रिक्स लिख दिए। इन दोनों मैट्रिसेस की जो एंटीज थी उनके मैंने साइन चेंज कर दिए। ठीक हो गया। तो जिस तरह के मैंने इस क्वेश्चन के शुरू में आपको एक्सप्लेन किया कि किसी भी मैट्रिक्स के लिए अगर हम एडिटिव इनवर्स का मैट्रिक्स लिखना चाहें तो हम उस मैट्रिक्स का नेगेटिव मैट्रिक्स लिख लेते हैं, यानी कि उस मैट्रिक्स की जितनी एंट्रीज होती हैं उनके हम साइन चेंज कर लेते हैं। ये हम इसलिए करते हैं कि जब हम इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में ऐड करेंगे, जो हमें दिया गया मैट्रिक्स है वो और उसका एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स, इनको अगर ऐड kरेंगे तो हमें रिजल्ट में जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स मिलना चाहिए, और यही एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन है। ठीक हो गया। तो ये मैंने ये ई और एफ के लिए एडिटिव इनवर्स मैट्रिक्स लिख दिए। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहां पर मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली इस क्वेश्चन में एडिटिव इनवर्स के बारे में डिटेल से बता दिया है। मैंने जो फॉर्मल डेफिनेशन है जो कि आपके बुक में लिखी हुई है वो मैंने आपको यहां पर नहीं लिखवाई या नहीं बताई। उसके लिए मैं सोच रहा हूं कि मैं हर चैप्टर के लिए अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें कि मैं बोर्ड के पेपर्स का जो पैटर्न है उसको फॉलो करते हुए शॉर्ट क्वेश्चन और जो डेफिनेशंस है वो सारी मैं चैप्टर वाइज अलहदा उसके लिए वीडियोस बनाऊंगा, और उसमें जितने भी बोर्ड के पेपर्स में जिस तरह के शॉर्ट क्वेश्चन या डेफिनेशंस आते रहे, ठीक है, तो उसके लिए मैं अलहदा से वीडियो बनाऊंगा। ठीक हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो जाता है। अच्छा जी, अब क्वेश्चन नंबर 3 है। हमें ये 4 मैट्रिसेस दिए गए हैं, ठीक है, ए बी सी और डी, और हमें इन 4 मैट्रिसेस से रिलेटेड नीचे 9 पार्ट्स में छोटे छोटे क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें कि छोटे छोटे एक्सप्रेशन हैं जिनको कि हमने सॉल्व करना है। ठीक है, जिस तरह कि हमें पार्ट 1 में ये वाली एक एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें 2 चीज़ें सिखाई जा रही हैं। एक ये है कि हम मैट्रिसेस को किस तरह ऐड कर सकते हैं, ठीक है, एक हमें ये सिखाया जा रहा है, और दूसरा हम इसमें सीखेंगे कि किसी मैट्रिक्स के साथ अगर हम कोई नंबर मल्टीप्लाई करना चाहें तो किस तरह मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें बेसिकली हमने इस क्वेश्चन में सीखनी है। ठीक है, अब देखें जो पार्ट 1 है इसमें हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। तो मैंने इसका सोल्यूशन लिखा। अब ये एक्सप्रेशन है ए प्लस और उसके बाद हमें ये एक मैट्रिक्स दिया गया है। तो जो ए है इसके लिए हमें ये वाला मैट्रिक्स दिया गया है, तो हम इसको सॉल्व करने के लिए जो मैट्रिक्स ए है इसकी जगह हम ये वाला मैट्रिक्स पुट कर लेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अब ए की जगह में जो मैट्रिक्स हमें दिया गया है ए का वो पुट करता हूं, ये आ गया -1, ठीक है, और उसके बाद आ गया 2, ये आ गया 2 और 1। ठीक है, ये मैंने मैट्रिक्स ए पुट कर दिया इस ए की जगह, और प्लस ये वाला मैट्रिक्स हम लिख लेंगे, तो ये आ गया 1 1 1 1। अब देखें ये जो 2 मैट्रिसेस है इनके दरमियान कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, यानी कि इन दोनों मैट्रिसेस को हमने आपस में ऐड करना है। तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में डिटेल से बताया था कि अगर हम 2 मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना चाहें तो उसके लिए हम क्या चीज़ देखते हैं, हम ये देखते हैं कि क्या उन दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है या नहीं है। अगर ऑर्डर सेम होगा तो तब ही हम 2 मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं। तो देखें, अगर इसका मैं ऑर्डर देखना चाहूँ, ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है, देखें ये हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम देखें तो ये 1 और 2 2 रोज हैं, तो हम ऑर्डर में लिखते होते हैं पहले रोज, जिस तरह के मैंने आपको बताया था। ठीक है, और उसके बाद हम लिखते हैं बाय। ठीक है, अब ये ऑर्डर हमने लिखना नहीं, यहाँ पर सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ, हमने फिर इसको मैं अभी क्लियर कर दूंगा। और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, यानी कि वर्टिकल लाइंस देखें, ये 1 और 2 2 कॉलम है, तो ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर 2 by 2 है। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर भी अगर देखें तो 2 रोज हैं और 2 कॉलम है, तो इसका भी ऑर्डर 2 by 2 है। ठीक है, दोनों का ऑर्डर सेम है। इसका मतलब है कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं।
तो देखें अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने आपस में ऐड करना है, तो उसके लिए जो कंडीशन होती है वो तो पूरी हो रही है, यानी कि दोनों के ऑर्डर सेम है। हमने अभी चेक कर लिया, ठीक है। ये कंडीशन हमने लाजमी देखनी है जब भी हम दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करेंगे। उसके बाद ऐड करने का तरीका ये होगा कि हम इनकी कोरिस्पॉन्डिंग एंटीज को आपस में ऐड करेंगे। कोरिस्पॉन्डिंग एंटीज के बारे में मैंने आपको डिटेल से पिछली एक्सरसाइजेज में बताया हुआ है कि देखें कोरिस्पॉन्डिंग एंटीज कौन सी होती है। ये हमारे पास मैट्रिक्स ए है, ठीक है। तो इसकी जिस जगह पे या जिस पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में उसी जगह या उसी पोजीशन पे जो एंट्री आएगी वो एंट्री इस मैट्रिक्स ए की एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाएगी, ठीक है। जैसे ये -1 है, अब इसकी पोजीशन क्या है, फर्स्ट रो और फर्स्ट पोजीशन पे है, तो फिर इस मैट्रिक्स में ये जो 1 है ये इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री बन रही है, क्योंकि इसकी जगह भी फर्स्ट रो और फर्स्ट पोजीशन ही है, ठीक है। तो ये -1 और 1 आपस में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हो गई। इस तरह ये 2 और ये वाला 1 आपस में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हो गई। ये 2 और ये वाला 1 आपस में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हो जाएंगी, और ये 1 और ये वाला जो 1 है आपस में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज हो जाएंगी। तो हम जब सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो हम ये जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज है इनको ऐड करेंगे। तो देखें हम मैं ये -1 और इसमें मैं ऐड करूंगा इस 1 को, ठीक है। ये हमने इन दोनों कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दिया। उसके बाद ये 2 इस 1 के साथ हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो ये आ जाएगा 2 + 1, ठीक है। उसके बाद ये 2 है, अब इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी आ रही है, ये वाला 1 आ रहा है, तो हम इसको ऐड कर देंगे। और उसके बाद ये वाला 1 हम लिखेंगे, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री यहाँ पर कौन सी आ रही है, ये वाला 1 है, तो इसको हम ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अब जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, देखें ये -1 और +1 आपस में डिडक्ट होकर 0 हो जाएगा। 2 + 1 ये आ जाएगा 3, और 2 + 1 ये भी हो जाएगा 3, और 1 + 1 ये हो जाएगा 2। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, कौन सा, ये जो हमें एक्सप्रेशन दी गई थी इसके लिए हमें जो मैट्रिक्स मिला है वो ये वाला मिला है। तो हम लिख लेंगे सो A प्लस, और ये हमें मैट्रिक्स दिया गया था 1 1 1 1, ठीक है, इज इक्वल टू, हमें कौन सा मैट्रिक्स मिला है, ये आ गया 0 3 3 2। तो ये हमने जो पार्ट 1 में हमें जो एक्सप्रेशन दी गई थी इसको हमने सॉल्व कर लिया। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने सॉल्व करना है। तो देखें ये है b प्लस, और उसके बाद हमें ये मैट्रिक्स दिया गया है। अब b की जगह हम क्या करेंगे, ये जो b का मैट्रिक्स हमें दिया गया है इसको हम पुट कर देंगे। तो ये आ जाएगा, b की जगह मैं मैट्रिक्स पुट करता हूं, ये आ गया 1 और -1, ठीक है, और प्लस ये वाला मैट्रिक्स आ जाएगा, ये आ गया -2 और -3। तो जिस तरह के आपको मैंने पार्ट 1 में बताया कि इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली मैट्रिसेस को ऐड किस तरह किया जाता है वो चीज़ सिखाई जा रही है। तो देखें अब ये दो मैट्रिसेस है, इनके दरमियान प्लस का साइन है, इसका मतलब है कि हमने इन दो मैट्रिसेस को ऐड करना है। तो दो मैट्रिसेस को अगर हम आपस में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने आपको पिछले पार्ट में क्या कंडीशन बताई थी कि दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखें ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 2 रोज हैं और 1 कॉलम है, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो 2/1 है, ठीक है। और इसी तरह ये जो मैट्रिक्स है इसका भी अगर हम ऑर्डर देखें तो उसमें भी 2 रोज और 1 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर भी 2/1 है, ठीक है। हम ऑर्डर इसी तरह लिखते हैं ना कि पहले हम नंबर ऑफ रोज लिखते हैं, उसके बाद बाय लिखते हैं, उसके बाद नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं। तो देखें दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब है कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर सकते हैं। ये कंडीशन इसकी पूरी हो गई, तो अब इसको हम ऐड करते हैं। तो अब ऐड जब करेंगे तो आपको मैंने पिछले पार्ट में डिटेल से बताया कि हम एडिशन के टाइम जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं उनको ऐड करते हैं। और कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं, ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसकी जिस जगह या जिस पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है, दूसरे वाले मैट्रिक्स में भी उसी जगह उसी पोजीशन पे जो एंट्री आती है वो एंट्री इस वाले मैट्रिक्स की एंट्रीज की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज कहलाएंगी। जैसे ये 1 है तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इस मैट्रिक्स में कौन सी हो जाएगी, -2 हो जाएगी। इस तरह ये -1 है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इनको हम सम करेंगे, तो देखेंगे मैं लिखूंगा 1 और इसमें मैं ऐड करूंगा, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, -2 है, तो ये मैं -2 लिख लेता हूं, ठीक हो गया। और उसी तरह अब ये -1 है, अब इसमें हम ऐड करेंगे, यहां पर इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री 3 बन रही है, तो यहां पर मैं 3 पुट कर देता हूं, ठीक है। अब इसको हम ऐड करेंगे तो देखें ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली इस तरह है कि इसको अगर हम ओपन करना चाहें, मतलब ये अगर हमारे पास एक्सप्रेशन है इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें तो देखें ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है, हम जानते हैं, ठीक हो गया। और अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि 2 के साथ माइनस का साइन है तो यहां पर हम माइनस पुट कर देंगे, ठीक है। तो जब आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -1, ठीक हो गया। और ये -1
3 में से माइनस करें 1 को तो ये आ जाएगा 2। अब यहाँ पर बड़ी वैल्यू 3 है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो यहाँ पर हमने माइनस नहीं डाला, यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है। आपको मैंने बताया था कि जब भी किसी वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं लिखा हुआ था तो उसका मतलब है कि वो पॉजिटिव वैल्यू है या उसके साथ प्लस का साइन है, ठीक है। तो ये हमने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड कर दिया, ठीक है। ये हमारे पास इन दोनों मैट्रिक्स के लिए एडिशन का मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब है हम लिखेंगे 100 b प्लस, और ये मैट्रिक्स में दिया गया था -2 3 इज इक्वल टू है, ये हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स आया, यह है -1 और 2। ये हमारे पास सॉल्यूशन आ जाता है पार्ट 2 के लिए। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है c प्लस, और उसके बाद हमें ये मैट्रिक्स दिया गया है। इस एक्सप्रेशन को हमने सॉल्व करना है। तो देखें, ये जो c है इसकी जगह हम ये जो c का मैट्रिक्स है इसको पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा, c की जगह मैं ये वाला मैट्रिक्स पुट करता हूँ, ये आ जाएगा 1 -1 और 2, और उसके बाद ये वाला प्लस आ जाएगा, और उसके बाद हम इस मैट्रिक्स को पुट कर देते हैं, ये आ गया -2 1 और 3। तो अब इन दोनों मैट्रिसेस को हमने ऐड करना है, क्योंकि दोनों के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है। तो ऐड करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि अगर हम दो मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनका ऑर्डर सेम हो, ठीक है, यानी कि उनके नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज सेम हो। तो देखें, ये जो मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर क्या है, इसमें 1 रो है और 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर 3/1 है। इसी तरह इस मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर देखें तो उसमें भी 1 रो है और 3 कॉलम है, तो ये इसका ऑर्डर भी 3/1 है, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो इसका मतलब है कि हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं। अब ऐड करने के लिए हम क्या करते होते हैं कि जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री होती है उसमें कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड किया जाता है, ठीक है। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होती है, मैंने आपको पिछले दोनों पार्ट में बताया है कि देखें, ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है C, इसमें जिस जगह या जिस पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में उसी जगह या उसी पोजीशन पे जो एंट्री आती है वो एंट्री इस एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाएगी। जैसे इस 1 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी होगी, -2 है। इसी तरह -1 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, 1 है, और इस 2 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, 3 है। तो हम इन कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा 1, और इसमें हम ऐड करेंगे, मैंने लिखा प्लस, और इसमें हमने ऐड करना है -2 को, तो ये मैंने -2 लिख दिया। उसके बाद ये वाला -1 आ जाएगा, ठीक है, और इसमें हम ऐड करेंगे, मैंने लिख दिया प्लस इस वाले 1 को, ठीक है, और उसके बाद ये वाला 2 हम लिखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे, मैंने प्लस लिखा इस वाले 3 को, ठीक है। हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को ऐड कर दिया। तो अब इसको हम सम करेंगे। तो देखें, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक्चुअली अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें, ये मैं इसको लिखता हूँ, देखें ये आ जाएगा 1 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा, और ये आ जाएगा 2। हमने इसको ब्रैकेट खोल दी। अब 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आंसर आता है, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि 2 के साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर हम माइनस पुट कर लेंगे। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा, -1 आएगा। तो इस एक्सप्रेशन को जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ गया -1, और ये -1 और +1 आपस में डिडक्ट हो जाएंगे तो 0 रह जाएगा, और ये 2 + 3 ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो हमारे पास क्या मैट्रिक्स आ गया, ये कौन सी एक्सप्रेशन के लिए, C प्लस, और ये इस मैट्रिक्स के लिए। तो मैं लिख लूंगा C प्लस, और उसके बाद -2 1 और 3 इज इक्वल टू, कौन सा मैट्रिक्स हमें हमारे पास आया, ये है -1 0 और 5। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने सॉल्व करना है। अब ये है D प्लस, और उसके बाद हमें ये मैट्रिक्स दिया गया है, ठीक है। तो इस D की जगह हम ये वाला मैट्रिक्स पुट करेंगे। तो मैं लिखूंगा, इस D की जगह मैं ये मैट्रिक्स पुट करता हूं, ये है 1 2 3 -1 0 और 2, -1 0 और 2, और उसके बाद ये वाला प्लस का साइन आएगा, और उसके बाद हम इस मैट्रिक्स को पुट कर देंगे 0 1 0 2 0 1। अब हम देखें, दोनों मैट्रिक्स के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों मैट्रिक्स को हम ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए पहली कंडीशन हमने ये देखनी होती है कि क्या इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। तो देखें, ऑर्डर का आपको मैंने मतलब बताया था कि किसको कहते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम। इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कितनी है, 2 रोज हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है तो 2 रोज हैं, और 3 कॉलम है, वर्टिकल लाइन 3 है तो 3 कॉलम है, यानी कि इसका जो ऑर्डर है वो 2/3 है। और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर अगर देखें तो ये 2 रोज और 3
3 कॉलम है, इसका ऑर्डर भी 2/3 है, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इनको हम आपस में सम कर सकते हैं। तो अब सम करने के लिए मैंने आपको क्या बताया था पिछले सारे पार्ट्स में, मैं ये रिपीट करता रहा हूं कि हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में ऐड करते होते हैं। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं कि ये जगह जो मैट्रिक्स डी है, इसकी जिस जगह जिस पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में उसी जगह या उसी पोजीशन पे जो एंट्री आएगी वो एंट्री इस मैट्रिक्स डी की एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाएगी। इस 1 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है? ये 0 है। इसी तरह इस 2 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 1 है, ठीक है। ये इस 3 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री 0 है। इस 2 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री फिर कौन सी होगी? ये इस मैट्रिक्स की ये जो लास्ट वाली एंट्री, क्योंकि यहाँ पर ये लास्ट एंट्री है तो यहाँ पर ये लास्ट वाली एंट्री यानी कि 1 इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज होंगी। तो हम इन कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को आपस में सम करते हैं। तो मैं लिखूंगा ये वाला 1 आ गया और इसमें प्लस ये वाला 0 आ गया, उसके बाद ये वाला 2 और प्लस ये वाला 1 आ गया, उसके बाद ये वाला 3 और इसमें कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री इसकी 0 बन रही है तो इसको ऐड करेंगे। इसके बाद ये वाला -1 और इसमें प्लस कर दें आप ये इस 2 को, इसी तरह ये 0 और इसमें आप प्लस कर दें इस वाले 0 को, और उसके बाद ये वाला 2 आएगा और इसमें आप प्लस कर दें इस वाले 1 को। हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड कर दिया। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या देखें, 1 + 0 1 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 + 0 3 हो जाएगा, और -1 और 2 ये आ जाएगा +1, 0 + 0 0 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया इस एक्सप्रेशन के लिए। तो हम लिख लेंगे 100 D प्लस और उसके बाद 0 1 0 2 0 1, ठीक है। इसके लिए हमारे पास क्या मैट्रिक्स आया है, हम इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं। यह आ गया 1 3 3 1 0 3। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 4 का। अच्छा जी, अब पार्ट 5 है, हमें ये एक्सप्रेशन दिया गया है 2a, यानी कि हमने इस नंबर 2 को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स ए से। मैट्रिक्स ए हमें ये दिया गया है। तो जिस तरह के मैंने आपको बताया था कि इस क्वेश्चन नंबर 3 में हमें एक तो मैट्रिसेस को किस तरह ऐड किया जाता है वो सिखाया जा रहा है, ठीक है, और दूसरा हमने इसमें सीखना है कि अगर हम कोई भी नंबर किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम किस तरह मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब इस पार्ट में हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन हम किस तरह कर सकते हैं किसी भी नंबर की मैट्रिक्स के साथ, ठीक है। तो ये 2 इस ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए की जगह मैं पुट करूंगा जो ये मैट्रिक्स है ये वाला, ठीक है, यह आ जाएगा 2 और इनटू ये आ जाएगा -1 2 2 और 1। मैंने ए की जगह ए वाला मैट्रिक्स पुट कर दिया। अब देखें यहां पर दरमियान में कोई साइन नहीं आ रहा है, इसका मतलब है कि ये मल्टीप्लाई हो रहा है। देखें हम 2 इंटू इस तरह भी लिख सकते हैं या आप 2 डॉट डाल के इस तरह भी लिख सकते हैं, ठीक है। इन सब एक्सप्रेशन का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना, तो इसका मतलब भी है मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो अब अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जब भी आप किसी नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके लिए उस नंबर को उस मैट्रिक्स की जितनी एंट्रीज हैं सब के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो अब देखें इस 2 को मैं ये जितनी एंट्रीज आ रही है इस मैट्रिक्स में सब के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, तो ये आ जाएगा 2 इंटू, इसको पहले हम मल्टीप्लाई करते हैं ये -1 के साथ, अब ये 2 इंटू इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें इसको, और इसी तरह अब ये वाला 2 इंटू इस 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें, और इसी तरह अब ये वाला 2 इसको मल्टीप्लाई कर दें इस 1 के साथ। हमने सारी एंट्रीज के साथ 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक हो गया। तो अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा, ठीक है। 2 2 द 4 हो जाता है, 2 2 द 4 हो जाएगा, और 2 इंटू 1 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया किसके लिए, ये जो हमें एक्सप्रेशन दी गई थी 2a, उसके लिए हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। तो हम लिख लेंगे 2a इज इक्वल टू, क्या मैट्रिक्स हमारे पास आया है, ये है -2 4 4 और 2, ठीक है। तो ये हमने इस पार्ट में फिर क्या सीखा कि अगर हम किसी भी नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो उस नंबर को उस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के साथ आप मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक हो गया। तो ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 6 से हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने सॉल्व करना है। इसमें हमने -1 को मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्स बी के साथ, ठीक है। तो मैट्रिक्स बी हमारे पास ये है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो मैं लिखूंगा -1 और इनटू मैट्रिक्स आ जाएगा बी की जगह हम ये वाला मैट्रिक्स पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1 और -1, ठीक है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि ये जो नंबर है -1 इसको हम इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है।
तो ये हो जाएगा, देखें ये आ जाएगा -1 इस +1 से मल्टीप्लाई होगा तो मैं लिखूंगा -1 और इनटू ये वाला 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह अब इस -1 को इस -1 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ गया -1 इंटू ये वाला -1। अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे, -1 1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका क्या आएगा, आंसर हमारे पास 1 आएगा। और साइन कौन सा आएगा, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर प्लस का साइन है। मैंने आपको बताया कि जब भी किसी नंबर के साथ कोई साइन नहीं लिखा हुआ होता तो उसका मतलब है कि वो पॉजिटिव नंबर है, उसके साथ प्लस का साइन है। तो ये माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है, हम जानते हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर माइनस है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाते हैं, हम जानते हैं, ठीक होगा। जब प्लस हो जाएगा तो आप प्लस लिखें, या अगर प्लस नहीं भी लिखते आप सिर्फ 1 लिख लेते हैं तो तब भी आपका जो आंसर है वो करेक्ट होगा। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है इस एक्सप्रेशन के लिए वो ये वाला आ गया। तो मैं लिखूंगा 100 -1 इंटू बी इज इक्वल टू, कौन सा मैट्रिक्स हमें मिला, ये है -1 और +1। ये हमने इसका सॉल्यूशन लिख दिया। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 7 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। हमने -2 को मल्टीप्लाई करना है जो मैट्रिक्स सी है इसके साथ, ठीक है। तो मैं लिखूंगा -2, ठीक है, और सी की जगह जो मैट्रिक्स सी है उसको मैं पुट कर लेता हूं। तो ये हमें मैट्रिक्स सी दिया गया था, ये आ जाएगा 1 -1 और 2, ठीक हो गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो जिस तरह के मैंने आपको बताया कि किसी भी नंबर को हम अगर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर को उस मैट्रिक्स की सारी एंट्री से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा, अब देखें -2 को पहले इस एंट्री से मल्टीप्लाई करें तो मैं लिखूंगा -2 और इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं ये पहली वाली एंट्री यानी कि 1 से। उसके बाद इसी -2 को आप मल्टीप्लाई करें, ये दूसरी वाली एंट्री क्या है, इंटू -1 है तो -1 से मल्टीप्लाई करता हूं, ठीक है। उसके बाद ये -2 और इसको आप मल्टीप्लाई कर दें इस 2 के साथ, ठीक है, और ये हम ब्रैकेट क्लोज कर लेंगे, ठीक है। अब देखें इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं एंट्रीज को, तो ये देखें ये माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन है और यहाँ 1 के साथ प्लस का साइन है। मैंने आपको बताया जब भी नंबर के साथ कोई साइन लिखा हुआ नहीं होता इसका मतलब है वहां पर प्लस का साइन है। तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है, हम जानते हैं, और 2 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2 आ जाएगा, तो ये -2 हो गया। यहाँ पर माइनस का साइन है, ये भी माइनस का साइन है, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो प्लस आप लिखें या ना लिखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2, तो ये +2 आ गया, ठीक है। और ये माइनस, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर इस 2 के साथ प्लस का साइन है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाएगा और 2 2 से मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया जब हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया, यानी कि -2 को हमने मैट्रिक्स सी के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमें रिजल्ट में मैट्रिक्स मिला। तो हम लिख लेंगे 100 -2 C इज इक्वल टू, हमें कौन सा मैट्रिक्स मिला, ये है -2 और ये 2 और ये -4। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 7 का। अब पार्ट 8 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, ये है 3D, यानी कि हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स D के साथ, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3 और D की जगह हम जो मैट्रिक्स D है उसको पुट कर लेते हैं, ये आ जाएगा 1 2 3 -1 0 और 2। तो अब हमने इसने मल्टीप्लाई करना है 3 को इस मैट्रिक्स के साथ, तो 3 को इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, ठीक हो गया। तो ये आ जाएगा 3 1 से मल्टीप्लाई होगा, 3 इंटू 1 हो गया, उसके बाद 3 इंटू 2 आ गया ये वाला, उसके बाद 3 इंटू ये वाला 3 आ गया, और उसके बाद ये 3 इंटू -1 ये वाला मैंने पुट कर दिया। उसके बाद 3 इस 0 से मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया 3 इंटू 0, और 3 इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ गया 3 इंटू 2, ठीक है। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये हो जाएगा 3 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 इंटू 3 9 हो गया, 3 इंटू -1 -3 हो गया, ठीक है, 3 इंटू 0 0 हो गया, और 3 इंटू 2 6 हो गया। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया इस एक्सप्रेशन के लिए। जब हमने 3 को D से मल्टीप्लाई किया तो ये हमें मैट्रिक्स मिला। तो हम लिखेंगे 3D इज इक्वल टू, अब हम ये वाला मैट्रिक्स पुट कर देते हैं, ये है 3 6 9 -3 0 और 6। तो ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 8 का।
अच्छा जी, अब पार्ट 9 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने सॉल्व करना है। हमने 3 को मल्टीप्लाई करना है सी से, यानी कि जो मैट्रिक्स सी है इससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैं लिखूंगा 3 और सी की जगह आप मैट्रिक्स सी पुट कर दें, ये आ गया 1 -1 और 2। ठीक हो गया। तो अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 3 को इस मैट्रिक्स की सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा 3 × 1। हमने 3 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, उसके बाद 3 × ये वाला -1 आ जाएगा, और उसके बाद 3 × ये वाला 2 आ जाएगा। हमने 3 को सारी एंट्रीज के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको सिंप्लीफाई करें, 3 × 1 ये आ गया 3, 3 × -1 ये आ गया -3, 3 × 2 ये आ गया 6। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया 3C के लिए, यानी कि 3 को जब हमने मैट्रिक्स C के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये हमें मैट्रिक्स मिला। तो हम लिखेंगे सो 3C इज इक्वल टू 3 -3 और 6। तो ये इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन में हमने दो चीज़ें सीखी हैं कि मैट्रिसेस को आपस में हम ऐड किस तरह कर सकते हैं, और अगर हम मैट्रिक्स को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहें तो हम मल्टीप्लाई किस तरह कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 4 है, परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। नीचे हमें कुछ एक्सप्रेशन दी गई हैं, तो इसमें ये कुछ ऑपरेशंस हैं। ऑपरेशन ये जो साइन आ रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर ये प्लस के साइन आ रहे हैं, ठीक है, तो हमने इन ऑपरेशन के मुताबिक, इन साइन के मुताबिक इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करना है या इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसके टोटल 6 पार्ट है। हमें पहला पार्ट हमें ये दिया गया, ये एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन को हमने, ये जो इसमें ऑपरेशन दी गई हैं, यानी कि ये जो प्लस का साइन आ रहा है, इसके मुताबिक इसको हमने सिंप्लीफाई करना है या सॉल्व करना है। तो अब इस एक्सप्रेशन में हम सबसे पहले कौन से वाला पार्ट सॉल्व करेंगे? ये जो ब्रैकेट्स के अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, हमेशा पहले ब्रैकेट्स वाला पार्ट सॉल्व किया जाता है किसी भी एक्सप्रेशन में। ठीक है, उसके बाद हम ये वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो देखें, ब्रैकेट्स के अंदर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं और इनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है। इसका मतलब है हमने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है, और ऐड करने के लिए मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था कि ऐड हम किस टाइम कर सकते हैं दो मैट्रिसेस को, जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो देखें, अगर ये इस मैट्रिक्स को देखें, इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दो दो हैं, यानी कि इसका ऑर्डर 2/2 है, और इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है। नंबर ऑफ रोज 2 है और कॉलम भी 2 है, तो इसका ऑर्डर भी 2/2 है, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको हम ऐड करेंगे, तो हमने पिछले क्वेश्चन में एडिशन का तरीका सीखा है कि एडिशन के लिए हम क्या करते हैं, हम जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज होती हैं उनको आपस में ऐड कर लेते हैं। और कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज कौन सी होती हैं? देखें, ये जो पहला मैट्रिक्स है, इसमें जिस जगह या जिस पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में उसी जगह या उसी पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है, वो एंट्री इस एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री होगी। यानी कि इस 1 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 0 है, इस 0 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री 2 है। ठीक है, इस तरह इस 0 की ये वाली एंट्री हो जाएगी कोरिस्पॉन्डिंग 3, और 1 की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री 0 हो जाएगी। तो अब इनको हम सम करेंगे, तो ये आ जाएगा 1 और प्लस ये वाला 0 आ गया, उसके बाद ये आ गया 0 प्लस ये वाला 2 आ जाएगा, क्योंकि इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाली बनती है। उसके बाद हम ये 0 लिखेंगे और इसमें ऐड करेंगे इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 3 आ रही है। ठीक है, इसको लिख लेंगे। उसके बाद ये वाला 1 आएगा और इसमें हम प्लस करेंगे इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 0 बन रहा है। ठीक है, तो ये हम पुट कर देंगे। ठीक हो गया, और हम इस मैट्रिक्स को क्लोज कर देंगे। उसके बाद ये आ गया प्लस ये वाला मैट्रिक्स हम लिख देंगे, ये आ गया 1 1 1 0। ठीक है, तो अब देखें, इसको हम सम करते हैं, ये आ जाएगा 1 + 0 1 हो गया, 0 + 2 2 आ जाएगा, 0 + 3 3 आ गया, 1 + 0 1 आ गया। तो ये हमने इन दोनों मैट्रिक्स को जब आपस में ऐड किया, हमें ये वाला मैट्रिक्स मिला, ये आ जाएगा प्लस, और अब आप इस मैट्रिक्स को लिख दें, ये आ गया 1 1 1 0। ठीक है, तो अब हम इन दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हमें ये देखना होता है कि क्या दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो देखें, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है, क्योंकि इस मैट्रिक्स में भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, यानी कि इसका ऑर्डर 2/2 है, और इस मैट्रिक्स में भी 2 रोज हैं और 2 कॉलम हैं, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो हम इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड करने के लिए वही काम करेंगे, हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड कर देंगे। तो ये आ जाएगा 1 प्लस इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी बन रही है, ये वाला 1। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये हम लिखेंगे 2, और ये इसको आप प्लस कर दें इस वाली एंट्री के साथ, क्योंकि ये एंट्री इस 2 के कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री बन रही है। और उसके बाद ये आ गया 3 प्लस ये वाला 1 पुट करेंगे, और उसके बाद ये आ गया 1 प्लस ये वाला 0 पुट कर दें। ठीक है, तो अब आप इसको सम कर दें,
तो ये आ जाएगा 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 1 + 0 1। तो ये हमने जो हमें यहाँ पर ऑपरेशन दी गई थी, यानी कि जो प्लस का साइन है अकॉर्डिंग टू इस ऑपरेशन के, हमने इसको सॉल्व कर लिया। ये हमारा सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 1 का। अच्छा जी, अब पार्ट 2 है क्वेश्चन नंबर 4 का। हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, इसको हमने अकॉर्डिंग टू द ऑपरेशन, ये जो हमें यहाँ पर साइन दिए गए हैं प्लस और माइनस, इन ऑपरेशन के मुताबिक हमने इसको सिंप्लीफाई करना है या इसको सॉल्व करना है। तो देखें, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इसका ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है, ब्रैकेट के अंदर जो पार्ट आ रहा है, पहले हमें इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो मैं लिखूंगा ये वाला जो मैट्रिक्स है, मैं इसको एज इट इज लिख लेता हूँ। ये आ गया 1 0 0 1, ठीक है। और उसके बाद ये वाला प्लस का साइन आ गया। अब हम ये जो मैट्रिक्स के ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें, यहाँ पर दो मैट्रिक्स के दरमियान माइनस का साइन आ रहा है। हम अभी तक एडिशन तो करते रहे मैट्रिक्स की, पहली बार हमारे सामने मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन आई है, ठीक है। तो देखें, सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम कंडीशन है जो कि एडिशन के लिए, यानी कि अगर आप दो मैट्रिक्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना चाह रहे हैं तो उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो देखें, इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है। यहाँ पर नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, इसका ऑर्डर 2/2 है। इसी तरह यहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब है हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और अब जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम सेम चीज फॉलो करेंगे जो कि हम एडिशन में करते हैं, कि हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि कौन सी एंट्री होती है। देखें, इस पहले वाले मैट्रिक्स में जिस जगह या जिस पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में उसी जगह या उसी पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है, वो एंट्री इस पहले वाली मैट्रिक्स की एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाएगी। जैसे ये 0 है तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 1 है, ये 2 है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 2 है, एंड सो ऑन। ठीक हो गया। तो अब हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ही सब्ट्रैक्ट करना है या माइनस करना है। तो देखें, ये आ गया 0 और हम माइनस करेंगे, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी बन रही है, ये 1 बन रहा है, तो यहाँ पर 1 पुट कर लूंगा। उसके बाद मैं लिखूंगा ये 2 और इसमें से माइनस करूंगा, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाली बनती है, तो मैं पुट कर देता हूँ 1। उसके बाद ये 3 आएगा, इसमें से मैं माइनस करूंगा, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाली बनती है 1, तो यहाँ पर मैं 1 पुट कर दूंगा। उसके बाद आप 0 पुट करें, माइनस इसी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाली बनती है यानी कि 0, तो ये मैंने यहाँ पर 0 पुट कर दिया। ठीक है, तो अब इसको आप सिंप्लीफाई करें, ये आ जाएगा 1 0 0 1, ठीक है, और प्लस ये वाला मैंने पुट किया। अब ये आ जाएगा 0 - 1 -1 हो जाएगा, ये 2 - 1 1 आ गया, 3 - 1 2 आ गया, 0 - 0 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमने जो ये वाला पार्ट था, ब्रैकेट वाला पार्ट, उसको सॉल्व कर लिया। अब ये दो मैट्रिसेस है, उनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो अब हमने प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, इन दोनों को हमने आपस में ऐड करना है। तो उसके लिए इनके अगर आप ऑर्डर देखें तो ऑर्डर दोनों के सेम है। यहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, और यहाँ पर भी नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, यानी कि इसका ऑर्डर भी 2/2 है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। तो इन दोनों को हम आपस में ऐड कर सकते हैं। तो अब इसको हम ऐड करेंगे तो हम सेम चीज फॉलो करेंगे जिस तरह के मैंने आपको पिछले पार्ट से बताया कि हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड कर लेंगे। तो ये आ गया 1 और इसमें हम ऐड करेंगे, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री सी कौन सी बन रही है, ये -1। ठीक है, तो इसको मैंने प्लस कर दिया या ऐड कर दिया। उसके बाद मैं लिखूंगा ये 0 और इसमें मैं ऐड करूंगा, इसी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाली बनती है, तो इस 1 को मैंने पुट कर दिया। उसके बाद ये वाला 0, अब इसमें आप ऐड करें, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाली बनती है, तो यहाँ पर मैं 2 पुट कर लूंगा। उसके बाद आ गया ये 1 और प्लस, अब इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी है, ये 0, तो यहाँ पर मैं पुट कर लूंगा 0। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें, ये आ जाएगा 1 - 1 आपस में सॉल्व होंगे तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि देखें ये 1 प्लस -1, इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये आ गया 1 और प्लस माइनस मल्टीप्लाई होकर माइनस हो जाता है और ये आ जाएगा 1। तो +1 -1 आपस में डिडक्ट होकर 0 हो जाता है। ठीक है, तो जब हमने इस एक्सप्रेशन को सॉल्व किया तो हमें 0 मिला, 0 + 1 1 हो गया, 0 + 2 2 आ गया, 1 + 0 1 आ गया। तो ये हमने इस एक्सप्रेशन को जब सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू दीज ऑपरेशन, ये जो हमें ऑपरेशन यहाँ पर दिए गए थे यानी कि प्लस और माइनस का, तो हमें ये रिजल्ट में मैट्रिक्स मिला। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 2 का। अच्छा जी, अब पार्ट 3 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है। तो हमने यहाँ पर हमें दो ऑपरेशन दिए गए, एक प्लस का साइन है, एक माइनस का साइन है। तो हमने इन ऑपरेशन के मुताबिक इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। तो देखें, इसमें ब्रैकेट वाला पार्ट आ रहा है, तो पहले हमें ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैं लिखूंगा ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसको मैं एज इट इज लिखता हूँ, ये आ गया 2 3 1
और उसके बाद ये वाला प्लस का साइन आ गया। अब हम ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला पार्ट है इसको सॉल्व करते हैं। तो देखें ये दो मैट्रिसेस है, उनके दरमियान माइनस का साइन आ रहा है, यानी कि हमने इन दोनों मैट्रिसेस को आपस में माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था कि हम क्या करते हैं, हमें ये देखना होता है कि क्या हम जो दो मैट्रिसेस को आपस में सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं उनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो देखें ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है इसमें नंबर ऑफ रोज 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, इसका ऑर्डर 3/1 है। और इस मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रो 1 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो यहाँ पर भी जो ऑर्डर है वो 3/1 है। ठीक हो गया, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब है हम इन दोनों मैट्रिसेस को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सेम प्रोसीजर फॉलो करते हैं जो कि हम एडिशन के लिए करते हैं, यानी कि हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को सब्ट्रैक्ट करेंगे। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज मैंने आपको क्या बताया था कि देखें ये जो पहले वाला मैट्रिक्स है, ठीक है, इसमें जिस जगह या जिस पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में भी उसी जगह उसी पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है वो एंट्री इस पहले वाले मैट्रिक्स की एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाती है। ठीक है, जैसे ये 1 है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री यहां पर ये 2 है। ठीक है, ये 0 है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 2 है, और ये 2 है, इसी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 2 है। ठीक है, तो हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को माइनस करेंगे। ये मैंने 1 लिखा माइनस, उसके बाद ये वाला 2 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने ये वाला 0 लिखा माइनस ये वाला 2 आ गया। ठीक है, और उसके बाद मैंने ये वाला 2 लिखा माइनस ये वाला 2 मैंने लिख दिया। ठीक है, तो ये हमने कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज में से कोरिस्पॉन्डिंग एंट्रीज को माइनस कर दिया। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ गया 2 3 1 और प्लस, और यहां पर अब देखें 1 2 में से 1 को माइनस करें तो 1 आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन पुट कर देंगे। और यहां पर 0 -2 है, यानी कि 2 में से 0 को माइनस करेंगे तो 2 ही आएगा, और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि माइनस का साइन आ गया, और 2 - 2 ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हमने ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट था उसको सॉल्व कर लिया। अब हमारे पास ये दो मैट्रिसेस हैं और दोनों के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, यानी कि इन दोनों मैट्रिसेस को अब हमने आपस में ऐड करना है। तो उसके लिए हमें ऑर्डर देखना होता है। देखें ऑर्डर दोनों मैट्रिसेस का सेम है, दोनों में नंबर ऑफ रो 1 है। ठीक है, और दोनों में नंबर ऑफ कॉलम 3 है, यानी कि दोनों का जो ऑर्डर है वो 3/1 है। ऑर्डर सेम है तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। तो ऐड करने के लिए क्या मैंने बताया था कि हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में ऐड करते हैं। तो ये आ गया 2, और इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होगी, इसमें मैं सम करूंगा, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये -1 है। ठीक है, तो इसको मैं पुट कर देता हूं। उसके बाद ये वाला 3 लिखेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये -2 है तो इसको ऐड किया। उसके बाद मैंने ये वाला 1 लिखा और इसमें हम ऐड करेंगे, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 0 है तो मैं 0 को ऐड लिख दूंगा। ठीक है, तो अब आप इसको आप सम कर दें, ठीक है, ऐड कर दें, ये आ जाएगा 2 और -1 ये आ गया 1, क्योंकि इस एक्सप्रेशन को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मैं लिखता हूं, देखें ये आ जाएगा 2 प्लस माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस हो जाएगा और ये 1 आ जाएगा, और 2 - 1 1 आ गया। तो यहां पर मैंने 1 पुट कर दिया। इसी तरह इस एक्सप्रेशन को भी सॉल्व करेंगे तो सेम ये चीज फॉलो होगी। तो ये 3 और -2 ये आ जाएगा 1। ठीक है, और यहां पर 1 + 0 ये भी आ गया 1। तो ये जब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया अकॉर्डिंग टू दी ऑपरेशन, ये जो हमें ऑपरेशन दिए गए थे उसके मुताबिक जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें ये वाला मैट्रिक्स मिला। ये सॉल्यूशन हो जाता है पार्ट 3 का। अच्छा जी, अब पार्ट 4 है, हमें ये दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, इनके दरमियान कौन सा ऑपरेशन आ रहा है या कौन सा साइन आ रहा है, प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि हम इन दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, सम करेंगे। तो देखें ऐड करने के लिए हम कौन सी कंडीशन पहले देखते होते हैं कि जो मैट्रिसेस हम ऐड करना चाहते हैं क्या उनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो देखें इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 हैं, तो इसका ऑर्डर 3/3 हो गया। और इस मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रो 3 हैं, नंबर ऑफ कॉलम भी 3 हैं, तो इसका भी ऑर्डर 3/3 हो गया, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो अब ऐड करेंगे। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, जो कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री होती है उसमें हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ही ऐड करते हैं। कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होती है, मैं हर पार्ट में इसको रिपीट कर रहा हूं कि देखें ये पहले वाला मैट्रिक्स है, इसमें जिस जगह या जिस पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में भी उसी जगह या उसी पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है वो एंट्री इस पहले वाले मैट्रिक्स में जो एंट्री है उसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाएगी। ठीक है,
जैसे कि अब ये 1 है तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह ये 2 है तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 1 हो गया, और ये 3 है इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 1 हो गया, ठीक है, एंड सो ऑन। तो अब हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करते हैं। तो देखें, मैं पहले लिखूंगा 1 और इसमें मैं ऐड करूंगा तो मैं लिखूंगा प्लस, और इसमें इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाली बनती है तो मैं लिखूंगा 1, ठीक है। उसके बाद ये 2 लिखता हूं और इसमें आप ऐड कर दें इस वाले 2 को, उसके बाद आ गया 3 प्लस ये वाला 1 आ जाएगा, उसके बाद ये आ गया -1 प्लस, अब इसमें इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी बनती है, ये वाला 2, ठीक है। तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 2, उसके बाद अगेन ये -1 और प्लस इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी बनती है, ये वाला 2, ठीक है। उसके बाद ये -1 और प्लस इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 2 बनता है, तो इसको मैं पुट कर दूंगा, ठीक हो गया। उसके बाद ये हम लिखेंगे 0 और प्लस ये आ गया इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 3 है तो मैं इसके साथ 3 लिख दूंगा। उसके बाद ये 1 प्लस इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 3 है, इसी तरह ये आ गया 2 प्लस इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 3, तो ये मैंने पुट कर दिया, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा 1 + 1 ये आ गया 2, 2 + 1 ये आ गया 3, 3 + 1 ये हो जाएगा 4, 1 -1 + 2 ये आ गया 1, ठीक है। हमने 2 में से 1 को माइनस किया और साइन किसका आएगा, बड़ी वैल्यू का, यानी कि प्लस का साइन, तो इसके साथ प्लस का साइन है, ठीक है। जब भी हम नंबर के साथ कोई साइन नहीं लिखते इसका मतलब है कि वहां पर प्लस का साइन है। अगर आप +1 लिख भी दे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद ये -1 और +2 ये भी हो जाएगा 1, इसी तरह -1 और +2 ये भी हो जाएगा 1, और 0 + 3 ये आ गया 3, 1 + 3 ये हो जाएगा 4, 2 + 3 ये हो गया 5। तो ये हमने जब इन दोनों मैट्रिसेस को सॉल्व किया अकॉर्डिंग टू ये जो हमें ऑपरेशन दिया गया था प्लस का, इसके मुताबिक जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें ये मैट्रिक्स मिला, ठीक है। तो ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 4 का। अच्छा जी, उसके बाद पार्ट 5 है। अब हमें ये 2 मैट्रिसेस दिए गए हैं और इनके दरमियान कौन सा ऑपरेशन है, यानी कि दोनों के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, तो इसका मतलब है कि हम दोनों मैट्रिसेस को ऐड करेंगे, ठीक है। तो अब इसको ऐड करने के लिए हमें पहली कंडीशन तो ये देखनी होती है कि क्या जो 2 मैट्रिसेस हम आपस में ऐड कर रहे हैं उनका ऑर्डर सेम है या नहीं है। तो देखें, अब इस पहले वाले मैट्रिक्स में देखें नंबर ऑफ रोज कितनी है, 3 है, और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो इसका ऑर्डर 3/3 हो गया। और दूसरे वाले मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रोज 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 3 है, तो इसका ऑर्डर भी 3/3 हो गया। दोनों का ऑर्डर सेम है तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। तो मैं इनको ऐड करूंगा, तो देखें ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करते हैं। तो मैं हर पार्ट में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को रिपीट करता हूं, एक्सप्लेन करता हूं कि देखें ये मसलन पहले वाला हमारा मैट्रिक्स है, इसमें जिस जगह या जिस पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में भी उसी जगह या उसी पोजीशन पे जो एंट्री आ रही है वो एंट्री इस पहले वाले मैट्रिक्स की एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाती है। जैसे ये 1 है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 1 है, ये 2 है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 0 है, ये 3 है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री -2 है, एंड सो ऑन। तो अब हम कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में ऐड करेंगे। ये आ गया 1 प्लस इसमें हम ऐड कर लेंगे ये वाला 1, क्योंकि ये इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री बनती है। उसके बाद मैं लिखूंगा 2 और प्लस इसमें हम ऐड करेंगे ये वाला 0, ठीक हो गया। इसी तरह ये 3 है, अब इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी बन रही है, इसमें मैं प्लस करूंगा, ये -2 जो है कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री आ रही है इस 2 के, इस 3 के, तो ये आ जाएगा -2, ठीक हो गया। और उसके बाद हम लिखेंगे ये वाला 2 प्लस इसमें आप ऐड कर दें इस -2 को, और फिर ये आ जाएगा 3 प्लस ये आ गया -1, उसी तरह ये आ गया 1 प्लस ये आ जाएगा 0, ठीक है। और उसके बाद ये आ जाएगा 3 प्लस इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 0 बनता है तो यहां पर 0 पुट करूंगा। उसके बाद ये आ गया 1 प्लस ये आ जाएगा इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 2 है, ठीक है, तो यहां पर 2 पुट करूंगा। और उसके बाद 2 प्लस इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये -1 है, तो मैं यहां पर -1 पुट कर दूंगा, ठीक है। तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें तो ये आ जाएगा 1 + 1 2, 2 + 0 2, 3 में से 2 को माइनस करें तो ये आ जाएगा 1, और यहाँ पर +2 है, ये -2 है, दोनों आपस में डिडक्ट होंगे तो 0 हो जाएगा। ये 3 में से 1 को माइनस करें तो 2 आ जाता है, 1 + 0 1 हो जाएगा, 3 + 0 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 + 2 ये हो गया 3, 2 - 1 ये आ गया 1। तो ये हमने जब इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसमें हमें ये ऑपरेशन दिया गया था, यानी कि प्लस का साइन दिया गया था, हमने इन दोनों मैट्रिसेस को जब ऐड किया
तो हमें ये वाला मैट्रिक्स मिला। ये सोल्यूशन हो जाता है पार्ट 5 का। अच्छा जी, अब पार्ट 6 है, हमें ये एक्सप्रेशन दी गई है, तो इसमें हमें कौन सा ऑपरेशन दिया गया, यहां पर ये प्लस का साइन आ रहा है, यानी कि हमने इन मैट्रिसेस को आपस में ऐड करना है। ठीक हो गया। तो अब इस एक्सप्रेशन में पहले हम ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट में देखें, ये दो मैट्रिसेस है, उनके दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, यानी कि इन दोनों मैट्रिसेस को हम सम करेंगे तो दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम होना चाहिए ऐड करने के लिए। तो देखें, ये पहला मैट्रिक्स है, इसमें नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम 2 हैं, यानी कि इसका ऑर्डर 2 बाई 2 है। इसी तरह यहां पर भी नंबर ऑफ रोज 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है। दोनों का ऑर्डर सेम है, तो इसका मतलब है कि हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। तो मैं इनको ऐड करता हूं। तो ऐड करने के लिए हम क्या करते होते हैं, कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करते हैं। तो मैंने हर पार्ट में इस चीज को रिपीट किया है कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी कहलाती है। देखिए, ये मैट्रिक्स, ये पहले वाला मैट्रिक्स है, इसमें जो एंट्री जिस जगह या जिस पोजीशन पे आ रही है, इस दूसरे वाले मैट्रिक्स में भी उसी जगह उसी पोजीशन पे जो एंट्री आती है, वो एंट्री इस पहले वाले मैट्रिक्स की एंट्री की कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कहलाएगी। जैसे ये 1 है तो इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 2 है, ये 2 है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 1 है, एंड सो ऑन। तो अब हम इनको आपस में ऐड करते हैं, तो ये आ गया 1 प्लस इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री कौन सी बन रही है, ये 2 है, तो यहां पर मैं पुट कर लूंगा 2। उसके बाद मैं लिखता हूं ये वाला 2 और प्लस इसमें मैंने ऐड करना है, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 1 है, तो मैं यहां पर 1 पुट कर लूंगा। उसके बाद ये 0 और प्लस इसमें ऐड करेंगे, इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 1 है, तो यहां पर मैं ये पुट कर लूंगा। उसके बाद ये 1 प्लस इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये 0 है, तो यहां पर मैं 0 पुट कर दूंगा। ठीक है, और प्लस ये वाला आ गया, और उसके बाद जो है ये आ जाएगा 1 1 1 1, हमने ये वाला मैट्रिक्स पुट कर दिया। ठीक हो गया। अब आप इस पार्ट को सिंप्लीफाई कर दें। 1 प्लस 2 ये हो गया 3, 2 प्लस 1 ये भी हो गया 3, 0 प्लस 1 ये आ गया 1, 1 प्लस 0 ये आ गया 1। ठीक है, तो ये हमने जो ब्रैकेट वाला पार्ट था उसको सिंप्लीफाई कर लिया। अब प्लस हम ये रिमेनिंग पार्ट सॉल्व कर लेते हैं। तो देखें, अब ये दो मैट्रिसेस हैं और दोनों के दरमियान प्लस का साइन आ रहा है, इसका मतलब है कि दोनों को हमने ऐड करना है, दोनों का ऑर्डर हमने चेक करना होगा। ऐड करने के लिए ऑर्डर का सेम होना जरूरी है। तो देखें, इस मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, 2 कॉलम हैं, इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है, और इस मैट्रिक्स में भी 2 रोज और 2 कॉलम हैं, तो इसका ऑर्डर भी 2 बाई 2 है, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है, तो हम इनको आपस में ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐड करने के लिए वही हमने करना है, यानी कि कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री में कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री को ऐड करना है। ये आ जाएगा 3 प्लस इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 1 है, उसके बाद ये वाला 3 प्लस इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 1 है, उसके बाद ये आ गया 1 प्लस इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 1, और ये आ गया 1 प्लस इसकी कोरिस्पॉन्डिंग एंट्री ये वाला 1। ठीक है, तो अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दें। ये आ जाएगा 3 प्लस 1 4, 3 प्लस 1 4, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया। जब हमने इस एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसमें हमें कौन सा ऑपरेशन दिया गया था, ये प्लस का ऑपरेशन दिया गया था। इसके मुताबिक जब हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमें ये वाला मैट्रिक्स मिल जाता है। ठीक हो गया। तो ये हमारा जो पार्ट 6 है वो भी कंप्लीट हो जाता है, और इसके साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक हो गया।